हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरव पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत लन्मा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है। ये शिव से जुड़ी कथा है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है। इसे पूरा सुनिए, इस कथा को रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को बीच में नहीं छोड़िए, पूरा सुनिए, पूरा सुनकर इसे आनंद लीजिए। एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। वो बेचारा बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि रोज मांगते थे तो खाते थे। वो बेचारा बहुत दूर दूर तक मांगने चल जाते थे, मांग के लाते थे भोजन के लिए। उसी में उनका भोजन, कपड़ा सब कुछ होना चाहिए, हरी बीमारी सब कुछ होना चाहिए। वो बेचारा प्रतिदिन मांगते थे। उनका संतान नहीं था, वो सिर्फ 2 प्राणी थे। वो बेचारा संतान के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। कुछ दिन का बात है कि उनका शादी का 20 साल हो गया था, लेकिन फिर भी संतान नहीं था। एक दिन का बात है कि उनका पत्नी उनको भोजन दिए और भोजन परोस के और थाल में थाल धर के और पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। जब उनका पत्नी रोने लगी तो ये ब्राह्मण देवता बोले, अरे भाई, हमको भोजन परोस के रोज़ बात करती थी, तू मुझे पंखा होकती थी और कहानी सुनाती थी, कभी कभी कुछ ये बात वो बात कह के आवाज़ क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ तुम्हें, क्या कष्ट हुआ? ये बेचारी बोल रही है उनका पत्नी, महाराज क्या कहूँ, कहने का तो मन बहुत करता है, लेकिन थोड़ा सा ही सुनाते हैं। आप पूरा नगर में मांगते हैं, पतरा उलट के देखते हैं, पोथी पतरा में देखते हैं कि आपका संतान होगा नहीं होगा। क्या मुझे भाग में संतान नहीं है? मुझे संतान क्यों नहीं हुआ है? मुझे संतान चाहिए, हमें संतान चाहिए। ये बोले कि ठीक है, आपको संतान चाहिए तो होगा संतान। बोले कि तो कब होगा बताइए? बोले कि ठीक है, चुपचाप रहिए, आते हैं। वो बेचारा भोजन नहीं किए और उठ के चल दिए। जब उठ के चल दिए तो फड़ियान जी बोलने लगे, आप भोजन क्यों नहीं किए? बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, आते हैं तब खाएंगे। वो बेचारा जो भोजन के लिए मिला था पानी, वही पानी हाथ में ले लिए और जाके शिव के मंदिर चल गए। शिव जी का मंदिर चल गए और शिवलिंग पे पूरा जल लोटा वाला गिरा दिए। गिरा के और बोले कि महाराज, हमें भोजन मिला था महाराज, खाने को मिला था, पानी भी पीने को मिला था, लेकिन हम भोजन नहीं किए हैं, पानी नहीं पिए हैं, हम आपके शिवलिंग पर गिरा दिए हैं। मेरा पुत्र नहीं है। इतना दिन में कभी भी मेरी पत्नी नहीं बोली थी कि क्या मुझे पुत्र होगा या नहीं। आज मेरी पत्नी मुझसे सवाल कर रही है, क्या उसे उत्तर दूं? भगवान बताइए हमें, आपका सारा दिन हम पूजा करते हैं, हम कभी कुछ नहीं मांगे हैं, मुझे आप दीजिए संतान। हम अपने पत्नी को क्या जवाब देंगे? ऐसा कह के वो आराधना करने लगे। जब आराधना करने लगे तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और ब्राह्मण देवता का सर पे हाथ रख दिए और बोले उन्हें बोले, आयुष्मान भवा, तुम्हें संतान जरूर होगा, क्योंकि जितना तुम कष्ट करते हो उसका फल जरूर मिलेगा। ब्राह्मण देवता वहाँ से आ गए और अब अपने पत्नी को बोले कि आपका संतान होगा, कब होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन संतान होगा। ऐसा कह के और बेचारा भोजन नहीं किए, झोला उठाए और चल दिए मांगने को लिए। जब मांगने को लिए चल गए, मांग के आए शाम हुआ, खाना खाए, सो गए तो सपन में देख रहे हैं कि इनका पत्नी माँ बनने वाली है। इनका जो संतान होगा वो अंधा है, गूंगा है, बहरा है, नहीं बोलता है,
नहीं बोलेगा, नहीं तो सुनेगा और नहीं देखेगा। फिर भी ये बेचारा वो सपनों को अपने पत्नी को नहीं बताए कि हम ये सपन देखे हैं, कुछ नहीं बताए। और सुबह हुआ तो अपने पत्नी से बताए कि महारानी आप माँ बनने वाली हैं। ये बेचारी बड़ी खुश हो गई कि हम भी माँ बनने वाले हैं। तो हाँ, जब 9वां महीना में पैदा लिया पुत्र, तो बेचारी देख रही है कि मेरा पुत्र का आँख नहीं है, आँख नहीं खुलता है। तो बेचारा रोता भी नहीं है। लगता था उन्हें कि नहीं बड़ा होगा तो रोएगा, नहीं कैसे रोएगा, रोएगा। वैसा ही करते करते वो बच्चा 5 साल का हो गया। 5 साल का हो गया, लेकिन उसे ये बच्चा का फर्क नहीं पड़ता था कि हमें आँख है या नहीं। वो सगर घूम लेता था, सगर चल जाता था। उसको माँ को भी नहीं अंधापन का महसूस हुआ था कि मेरा बच्चा अंधा है, क्योंकि ये सब शंकर भगवान का जांचना था, इसलिए उसको महसूस नहीं हुआ था। बच्चा जब 5 साल का हो गया तो उतना छोटा से शिव मंदिर जाने लगा, पूजा करने लगा। जैसे जैसे पिताजी करते थे ठीक उसी तरह ये भी पूजा करने लगे। लेकिन उनके पिता 10 मिनट में पूजा संपन्न कर देते थे, लेकिन ये जो थे इनका 1 घंटा 2 घंटा इसका कोई ठिकाना नहीं था कि अपने पूजा में कितना समय बिताते थे। पूजा करते करते ये भी 12 साल का हो गए। 12 साल का हो गए तो सब लोग हंसने लगे कि अरे पंडित जी पुजारी थे, पंडित जी का मांगते ने चांगने से एक ठो पुत्र पैदा लिया है, सूरदास, अंधा गूंगा, तो अभी पुजारिये में लगे हुए रहता है, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन पूजा करने का तो मन बहुत होता है। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे। एक दिन का बात हुआ कि जब बच्चा 12 साल का हो गया तो उसको माँ बोली कि आज खाना नहीं है घर में, रोज़ तू अपने पिता की तरह पूजा करने जाता है, लेकिन पूजा करता है पिता की तरह मांग के चांग के नहीं लाता है। आज घर में कुछ नहीं है, आज तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा। ये बेचारा दुखी हो गया, स्नान किया, फूल पत्ती तोड़ के और चल गया शिव जी का मंदिर चल गया। लेकिन याद रख लेता बेचारा कि रख लिया कि अरे मेरी माँ बोली है कि खाना नहीं देंगे। भगवान से जाके कह रहा है, भगवान आज हम कैसे सोएंगे, आज कैसे रहेंगे, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है भगवान, आज हम कैसे रहेंगे। एक तो हम अंधा हैं, दूसरे में गूंगा हैं, तीसरे में सुनते भी नहीं हैं। अब हम क्या करें बताइए, मेरे पास कुछ नहीं है। यदि मैं आँख वाली रहते तो इधर उधर घूम के मांग लेते। क्या करे भगवान, मुझे कुछ कहिए। क्योंकि जब मंदिर जाता था तो इसको आवाज़ निकलता था, दिखता था, इधर उधर रहता था तो नहीं दिखता था, नहीं सुनता था, नहीं आवाज़ निकलता था। भगवान बोले प्रचंड होकर कि देखो तू पूजा कर लिया है, लेकिन फिर से बाग में जाओ, फिर से फूल लेकर आओ डाली भर के, और फिर से बेलपत्र लेके आओ, और फिर से मेरा पूजा करो। ये बेचारा चल गया हंसते मंदिर से, और बाग में जाकर बहुत सारा फूल तोड़ लिया, बहुत सारा बेलपत्र तोड़ लिया, और जाके और फिर से शंकर भगवान का पूजा कर लिया। जब पूजा कर लिया तो शंकर भगवान बोले कि जितना तुम फूल चढ़ाए हो और जितना पत्ते चढ़ाए हो, सारा पत्ते और फूल को उठा लो डाली में, और उठा के और इसे घर लेके चल जाओ। ये बच्चा क्या किया कि फूल जो कली था वो तरे रख लिया, खिला हुआ फूल ऊपर रख लिया, और पत्ता बीच में रख लिया। जब बीच में रख लिया, डाली के बीच में, और जब रख लिया माथा पर लिया बच्चा डाली, तो जो तरे वाला फूल था जो सोना हो गया, ऊपर वाला था जो चांदी, और बीच में पत्ता था वो पैसा रुपया नोट बदल गया, सिक्का हो गया। ये बेचारा वहाँ से चल दिया। इसे नहीं पता कि हम डाली में क्या लिए हुए हैं। एक राजा थे वहाँ के, बहुत लालची राजा थे। वो कभी दान पुण्य नहीं करते थे, किसी को भोजन नहीं कराते थे, कंजूस राजा थे, लालची थे। वो देख रहे थे कि अरे ये सूरदास गया मंदिर
और मंदिर से निकल रहा है तो इसको डाली में पूरा पैसा सोना चांदी भरा हुआ है। सूरदसवा को इतना मिला, हम भी पूजा करेंगे आज। अगर जो भगवान हमको पैसा नहीं दिया तो उसको मार मार के शिवलिंग को फोड़ देंगे। ऐसे सोचने लगे। ऐसे सोच के और बेलपत्र तोड़ने चल गए। ये बेचारा डाली लेकर घर चल गया। लेकिन जब दरवाजे पर गया है तो बोल रहा है माँ माँ, आवाज़ निकाल रहा है। माँ अंदर में सुनी, बोल रहा है, सोच रही है बेचारी कोई माँ माँ कह के आवाज़ दे रहा है, क्योंकि इसको पता था कि मेरा बच्चा तो गूंगा है, बोलता है नहीं। लेकिन फिर भी बेचारी दौड़ी दौड़ी आई। देख रही है बेचारी कि एक डाली ली हुई मेरा लड़का गेट पे खड़ी है, माँ उतारो माँ उतारो माँ, ऐसे करके आवाज़ दे रहा है। ये बेचारी देखी तो डाली में सोना चांदी रुपया पैसा से भरा हुआ है। ये डाली तो उतार के रख दी, लेकिन अपने बच्चे को कान धर के खींचने लगी और मारने लगी कि तू किसके घर से चुरा के लाए हो, हमें बताओ। हम तुम्हें कमाने बोले थे, मांगने बोले थे, मेहनत नहीं करके तू किसी का घर से चुरा लिया है। ये बेचारा जो सूरदास था वो बोला, नहीं नहीं माँ, हम किसी के घर से इस रुपया को धन को नहीं चुराए हैं, हम मंदिर जाकर भगवान से मांगे हैं, हमें भगवान दिए हैं। माँ चलो चलो भगवान से पूछ लो, हम भगवान से पूछा देंगे। ये बेचारी कह रही है, क्या मंदिर में भगवान बैठे हैं जो तू पूछा दोगे? ये बेचारे बोले, नहीं माँ चलो चल के देखो चलो। माँ बेचारी मंदिर गई। जब मंदिर गई तो मंदिर में वहाँ पर क्या देख रही है कि ये जो राजा हैं वो राजा पूजा करने आए हैं। राजा पूजा करने आए हैं और पूजा करके और भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मुझे धन दीजिए। आप सूरदास को क्यों दिए इतना धन, हमें क्यों नहीं दीजिएगा? अगर जो नहीं दीजिएगा तो आपको शिवलिंग का फोड़ देंगे। और लोटा से शिवलिंग पे राजा पटक रहे हैं, शिवलिंग को फोड़ रहे हैं। जब फोड़ने लगे तो लोटा नीचे गिर गया और हाथ शिवलिंग पे चिपक गया। हाथ शिवलिंग पे चिपक गया और ये पूरा चिल्लाने लगे कि भाई कोई तो है जो मुझे हाथ को बचा दो, मेरा हाथ कटल जा रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ। लेकिन इनका आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हम आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन इनका आवाज़ मंदिर से बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि ये सब शिव का खेला था। शिव गुरु अपना रचना रच रहे थे। जब मंदिर से बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन ये माँ बेटा सारा खेल देखे, फिर से शंकर भगवान प्रकट हो गए। जैसा ही शंकर भगवान प्रकट हुए, जैसा ही माँ बेटा मंदिर में हेल के और शंकर भगवान के चरण पे गिर गया। और ये बेचारी जो इसकी माँ थी वो बोलने लगी कि महाराज, जो मेरा पुत्र धन ले गया है, ये धन कहाँ से आया? और मेरा बच्चा गूंगा था, मेरा बच्चा को दिखता नहीं था, लेकिन आज आपकी कृपा है कि मेरा बच्चा देख भी रहा है और बोल भी रहा है, सुन भी रहा है। ये सब क्या है भगवान, हमें बताइए क्यों? और ये ब्राह्मण को शिवलिंग क्यों सट गया, हमें बताइए। भगवान बोले, शिव गुरु बोले, क्या कहूँ देवी, जो तुम्हारा पति है वो बच्चेपन से मेरा पुजारी है, जो तुम्हारा पुत्र है वो भी प्रतिदिन पूजा करता है, तुम भी हो बिना स्नान किए और बिना पूजा किए भोजन नहीं करती हो, तो भला तुम लोग पर कैसे हम इतना निदर्द बन सकते हैं, कैसे हम दर्द दे सकते हैं? भले जांचना लिए, लेकिन सुखी जीवन बिताने का आ गया है, इसलिए तुम्हारे डाला में हम सब कुछ दिए हैं, क्योंकि ये कमाया धन है तुम्हारा, किसी का दिया हुआ नहीं है। जो तुम मेहनत से कमाए हो वही धन है, हम दिए हैं, उसे संभाल के रखो, उससे तुम विकास करो, उसे घर बनाओ, जो भी करना है करो उससे। और तुम्हारा पुत्र अंधा नहीं है, तुम्हारा पुत्र गूंगा नहीं है, तुम्हारा पुत्र बहरा नहीं है, तुम्हारा पुत्र देखेगा और आज से अच्छा रहेगा। इसको ऐसा नहीं कि हाँ ये गूंगा रहेगा। ये बेचारे वहाँ से चल गए, लेकिन ये ब्राह्मण जो राजा थे वो चिल्लाने लगे। तो शंकर भगवान बोले, शिव गुरु बोले कि राजा, कभी तू किसी को दान नहीं किया है, धन बटोरने आया है,
तो धन बटोरने आया है तो शिवलिंग सट गया तो किसे आवाज़ दे रहे हो, कौन बचाएगा? बोलो। 2 आया वो भी देख के चला गया। बताओ क्यों क्यों शिवलिंग सट गया? बताओ। ये जो राजा था वो बोला महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, हम कभी पूजा पाठ का मर्म नहीं जानते हैं। वो सूरदास को देखें इसलिए बेलपत्र लेके आए हैं। बताइए सूरदास को क्यों धन मिला, हमें बताइए, और हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें आपका शिवलिंग क्यों सट गया मेरा हाथ में? ये बोले, बाबा बोले, शिव गुरु बोले, देखो वो बच्चे से पूजा करता था, सभी परिवार पूजा करता है, उसे पूजा का फल दिए हैं, और तू पूजा जो करता है उसका भी अपमानित करते हो। बताओ तुम्हें हम क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। इसलिए तुम मेरे मंदिर से चली जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे मंदिर में मत रहो। लेकिन फिर भी अपना सिर पटक दिया बाबा के चरण पे, शिवलिंग पे अपना सिर पटक दिया। जब सिर पटक दिया तो शंकर जी का दया आ गया, शिव गुरु का दया आ गया। वो बोले कि ठीक है तुम्हारा हाथ छूट जाएगा, लेकिन तुम प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजा करो और 3 सूत्र का पालन करो। ये बोले कि 3 सूत्र का विधि हम नहीं जानते हैं भगवान, क्या है? ये बोले, शंकर भगवान बोले, शिव गुरु बोले, पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करना। लेकिन जब दया मांगना तो हाथ को छुपा लेना, हाथ को छुपा के और इस तरह से हाथ को रखना, हाथ को जोड़ना भी नहीं, खुले भी रखना, हाथ जोड़े भी रहना, और इस तरह से दया हाथ छुपा कर मांगना, और हाथ छुपा के और भगवान से दया मांगना और चर्चा करना, जाप करना, एक दूसरे को मेरा ज्ञान बांटना। ऐसा करने से तुम्हें सुखी जीवन मिलेगा, क्योंकि तुम बहुत पाप किए हो, दूसरे को सताए हो, कभी पुण्य नहीं किए हो। यदि आज से भी तू सेवन में लग जाओगे तो तुम्हारा पाप कट जाएगा और तू स्वर्ग को वास करोगे, तुम्हारा नरक नहीं मिलेगा। और ऐसा कहने अनुसार ये जो ब्राह्मण थे, राजा थे, वो प्रतिदिन मंदिर जाने लगे और शिव गुरु को जाप करने लगे, चर्चा करने लगे, पूजा करने लगे। तो इनका भी बहुत सुखी जीवन बीतने लगा और इनको जब मृत्यु हुआ तो स्वर्ग को वास हुआ। और वो जो ब्राह्मण देवता थे वो भी बड़े खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। उनका भी किसी प्रकार का किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। शंकर भगवान को पूजा करते थे, शंकर भगवान उन पे दया किए। इसलिए गुरु भाई बहन जो भी कथा सुनते हैं वो शिव को गुरु मानिए और शिव को चर्चा कीजिए, जाप कीजिए, दया मांगिए। शिव गुरु अपने सबको अपना दया सब पे बरसाते हैं। जिसे पुत्र नहीं होता है उसे पुत्र देते हैं, जिसको धन नहीं रहता है उसे धन देते हैं, जिसका ज्ञान नहीं होता है उसे ज्ञान भी भगवान देते हैं। इसलिए शिव का गुरु मानिए और पूजा कीजिए। जिंदगी में और कुछ नहीं है, भक्ति ही भाव ही जिंदगी है। जब भक्ति भाव है तो सब कुछ है। इसलिए मेरा कथा अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।